आपका सवाल था कि आप बाबा साहब के मिशन में लगे हो, तो आपने अपने आप को आज तक बाबा साहब के मिशन में कहाँ तक स्थापित किया बिल्कुल, है? बिल्कुल सर। आपका ये सवाल था। बताना चाहता हूँ 2007 से हमें बाबा साहब के मिशन के बारे में पता चला और 2007 से लेकर आज तक हम बाबा साहब के मिशन में लगे हुए हैं पूरे जी और जान से। बिल्कुल, चाहे बाबा साहब का धार्मिक मिशन हो, चाहे बाबा साहब का सामाजिक मिशन हो, चाहे बाबा साहब का राजनीतिक मिशन हो या किसी भी प्रकार का शैक्षणिक हो, बिल्कुल। हम हर प्रकार के मिशन में अपना योगदान देते हैं पूरी टीम के साथ। और इसी तर्ज पर बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हुए हमने लगभग पिछले 10-11 सालों में 200 के लगभग बाबा साहब के सिद्धांत और दर्शन के अनुसार हमने शादी संस्कार संपन्न करवा दिए टीम को लेकर के। बिल्कुल सर। और लगभग 150-200 बच्चों के नामकरण, जिसमें श्रीमान जी आपका सवाल है और आपके बेटे का ही नाम हमने बाबा साहब की रीति नीति से आज से 3-4 वर्ष पूर्व निकाल के आए थे, आपको भी याद होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सौभाग्यशाली तो हम। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, हाँ जी। इन 4 जिलों के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी, यहाँ पर भी हमें बाबा साहब के मिशन को लेकर के हम टीम के साथ गए हैं और क्षेत्र में हमने काम किया है। तो पूरी जी-जान के साथ बाबा साहब के मिशन में लगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो बदलाव है, वो आज आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हो। फेसबुक पे भी आप देखते हो कि हर रोज़ 1 महीने में 3-4 हमारे कार्यक्रम ऐसे ज़रूर होते हैं जो बाबा साहब के मिशन और मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं। बिल्कुल। हम इस सरपंची की ज़िम्मेदारी के साथ-साथ बाबा साहब का जो मिशन है, ये सरपंची तो 2 साल तो हो गए, सवा 2 साल, हुँ, हुँ। और 2 साल और रहेगी। लेकिन बाबा साहब का मिशन हमेशा रहेगा। बिल्कुल सही बात। तो बाबा साहब का मिशन हमारे लिए प्रायोरिटी है। बाबा साहब के मिशन में काम करना हमेशा के लिए जारी रहेगा। तो इस ज़िम्मेदारी के साथ-साथ उसमें भी हम लगे हैं। अच्छा महेश जी ये बताइए अभी जो शेष कार्यकाल आपका बचा है, हुँ। इस ग्राम पंचायत 13 को क्या मुख्य सौगातें दी जाएगी, जो आपको लगता है अभी इसमें ये कहीं न कहीं जो है वो एक सपना है जो पूरा करेंगी? बताना चाहता हूँ, ये मेरा ही नहीं बल्कि किसी भी ग्राम पंचायत का सरपंच हो, तो उसकी ये इच्छा रहती है कि वो कोई 2-4 ऐसी सौगात छोड़ कर के जाए कि आने वाला जो भी सरपंच हो, वो भी उससे प्रेरणा ले और पंचायत की जनता भी इस बात को हमेशा के लिए दोहराए कि फलाँ सरपंच ये काम करके गया था। बिल्कुल। बताना चाहता हूँ इसी कड़ी के अंदर ग्राम पंचायत 13 एसटी का बस अड्डा मंजूर नहीं था। हुँ, हुँ। हमने जैसे ही हमारा अभियान लगा, हमने पूरी पंचायत की तरफ से ज़ोर-शोर से आवाज़ उठाई। अनूपगढ़ डिपो, हनुमानगढ़ डिपो, गंगानगर, पूरे ज़ोर-शोर से हमने आवाज़ उठा कर के 13 एसटी को अड्डा घोषित करवाया। ये हमारा ऐतिहासिक कार्य है। हालाँकि बसें रुकने में आजकल दिक्कत आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये बसों वालों की लापरवाही है, ना कि विभाग की। ठीक है? तो इसमें भी हम करेंगे और इसके साथ-साथ आपने सौगात की बात कही, हुँ। तो सौगात के अंदर मेरे जो गाँव हैं 2, ये है एसी बावली और एक अल्पसंख्यक मुस्लिम गाँव है, नो एसटी। हाँ जी। तो मैं इन तीनों गाँवों के अंदर 13 एसटी, एसी बावली मेघवालों का गाँव है, तो मैं यहाँ पर भी आदर्श ग्राम योजना के तहत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भवन यहाँ भी बनवाना चाहता हूँ। इसके लिए भी हमने प्रस्ताव भेजे हैं और 11 एसटी के अंदर मंजूर हो चुका है। हुँ। उसकी स्वीकृति भी जारी हो चुकी है, वो बनेगा। और नो एसटी के अंदर हम चाहते हैं कि मुस्लिम बावलिया एरिया है, वो मुस्लिम गांव है, तो वहां पर किसी भी प्रकार से धार्मिकता को आगे बढ़ाने के लिए वहां पर मदरसा वगैरह, हम हमारी योजना है, अभी हम मिलेंगे, हमने प्रस्ताव भी भेजे हैं सरकार को। और हमारी बहन जुलेखा बेगम जो जिला परिषद सदस्य है, उनको साथ लेकर के हम वो जो हमारा योजना है नोएसटी के अंदर मदरसा बनाने की, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। ये 3 काम तीनों गांवों में धार्मिकता को देखते हुए हम ये करना चाहते हैं और इसके लिए प्रयासरत हैं। और एक जो काम है वो मैं ये करना चाहता हूँ कि मेरा जो ग्राम पंचायत के अंदर पंचायत मुख्यालय है, वो 13 एसटी के अंदर बना हुआ है हुँ, हुँ। और 13 एसटी के अंदर पंचायत मुख्यालय आज मैं उसको डेवलपमेंट करना चाहूँ तो डेवलपमेंट करने के लिए मेरे पास वहाँ जगह नहीं है। वो सारा ही मात्र 60 बाई 70 का प्लॉट है और उसमें ही बना हुआ है। ना वहाँ पार्किंग है, न किसी प्रकार का बड़ा हॉल है, न किसी प्रकार की वहाँ कोई सीनरी डेकोरेशन वगैरह हम वहाँ नहीं कर पाते। न कोई प्रवेश द्वार बन पाता, न कोई बड़ी चार-दीवारी, जगह कम है। तो मैंने प्रस्ताव ले रखा है इसके लिए और मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ कि गाँव को साथ लेकर के सामूहिक रूप से हम कोई बिघा 2 बिघा ज़मीन हम खरीदें,
या किसी भामाशाह से ले और लेकर के एक बड़ा पंचायत घर, जो चर्चा चलती है कि फला गांव के अंदर बहुत अच्छा पंचायत घर है, फला गांव के अंदर बहुत अच्छा पंचायत घर है। मैं चाहता हूं उस चर्चा के अंदर मेरी ग्राम पंचायत 13 का नाम भी सबसे ऊपर हो, क्या बात। कि उस गांव के अंदर बहुत अच्छा पंचायत घर बना हुआ, इसके लिए मैं प्रयासरत। बिल्कुल। और आंगनबाड़ी भवन जो है उसके लिए हमने स्वीकृति जारी कर रखी है नोएसडी स्कूल के अंदर, और 1-2 दिनों में उसकी नींव रखेंगे। और आंगनबाड़ी भवन 13 स्कूल में पुराना जो तोड़ा है वहां भी हम नया बनाएंगे, और उसके पैसे भी मंजूर हो चुके हैं। और मेरी पंचायत के अंदर 4 आंगनबाड़ी भवन है। चारों आंगनबाड़ियों के अंदर बच्चों की संख्या के हिसाब से हमने लगभग 80-80, 90-90 हज़ार का हमने कुर्सी, मेज़, प्लाईबोर्ड, बच्चों के खेलने के सामान प्रत्येक आंगनबाड़ी के अंदर हमने मॉडर्न आंगनबाड़ी बनाने के लिए बच्चों को दिया है, छोटे बच्चों को। और जो आदर्श ग्राम योजना है उसके अंदर जो 20-20 लाख रुपए जो दोनों गाँवों में मंजूर हुए हैं, उसके लिए जो ये कई शौक थे गड्ढों का ले रखा है किसी ने, हमने दोनों गाँव के अंदर लाइट का लिया है कि चोरी वगैरह ज़्यादा होती है इन दिनों में, इन वर्षों में, तो इस प्रकार का कोई माहौल खराब न हो। तो जो मुख्य चौराहे है वहाँ पर आदर्श ग्राम योजना के तहत हम लाइटों का हमने भेजा है। और बच्चों के खेलने के लिए ओपन जिम, और इसके अलावा जो शमशान घाट बने हुए हैं उनमें पार्किंग, 20-20 लाख की हमने 4-4 लाख की जो स्वीकृति भेजी है, 10 भेजी है, तो वो थोड़े ही दिनों में वो कार्य शुरू होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल महावीर जी काबिल तारीफ विकास कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस समय बहुत सी आंखें जो कहीं न कहीं मुझे देख रही है और घूर रही है कि इस पर मुहर भी लगानी है। आप देख सकते हैं ये वो लोग इस समय बैठे हैं जो इस पंचायत की गारंटी है। ये वो गाँव की सरकार है जो इस गाँव की सरकार को चुनने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। मेरे साथ मौजूद है, यहाँ पर इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कितनी प्रतिशत इस पर मुहर लगाते हैं। तो बाबा जी राम राम। राम राम जी। अच्छा बाबा जी, क्या नाम है थारो? हंसराज है जी। हंसराज जी, सरपंच साहब अभी बहुत सी योजना बताई है, गांव का विकास जगह है बे बताया है, जी। कितनी मोहर लगाओ थी? मोर तो वो काम करे भी बलगामा ही है जी। अच्छा, जगह काम बताया है बे वास्तव हाँ, में धरतल पर है कि बिल्कुल सही है जी। थारे आंखें के सामने है? हाँ, बिल्कुल। मैं आप खुद सके जाजा नीम लगाई दी है मेरी आपकी। सके जाजा के खुद जमा नीम लगावना जमा में। नहीं तो आज वो पहला भी मतलब इसको कोई विकास करेंगे तूफान आयो हो या पहली बार ही नजर ना जी आयो? पेड़ पहुंचे महाराज चक में पेड़ पहुंचे आगे की को नहीं। अच्छा, तो मतलब जी चुनाव आयो तो चुनाव के अंदर तो और भी बहुत खड़े थे ना, पहले भी पता हो गया भाई ये तरह को विकास करे उसी। विकास तो मानना वो पहला एक बात है अच्छा। भाई वो मारे पहला वो क्यों ई काम में लागेड़ो हम्म, जब भी वो छोरो लायक है बारे हम्म। भाई वो काम में बोलन में रोड में हर एक चीज में काम करने में क्यों बेलो है छड़ो लून दे बा इन बात है कोनी नहीं भाई कहते बन तो वो लारा रोनिया कुकड़िया बता है कोनी अच्छा अच्छा। छड़ो ये आनो वही काम करना और करनो के है नहीं तो एक बात बताओ, हाँ। थारी उम्र करीब मेरे ख्याल में 80 समथिंग होनी, मतलब 80 ऐसी करने तो तो कोनी कितनी है? कम नहीं हुआ कितने 25 साल की? वही 65-66 65 साल का? तो एक बात बताओ, हाँ तो सरपंच तो कोई हम उम्र बनानो तो ये हाँ। दिमाग में कोनी है भी यार आपने बराबर को आपने जिसो बनावा जो सागे बैठे रहे। सागा नहीं इया नहीं वो तो छोड़ छंडो में तो अब आगे न जाना तैयार हो रहा मैं बुड्ढो बना के बियो बियो चली जनी हाली जनी वो कर सीखे नहीं थाने के लगे थे, थारे थारे के दिमाग में आई? मारे दिमाग में बड़ी है जो तो बहन चुड़े अच्छा ये काम करो हमारी पंचायत को अच्छा, एक बात बताओ जिया की देखो हर चीज ये एक उम्र है, जिया अभी नौजवान युवा महावीर जी है, ठीक है, और थारी उम्र को अगर तका जो देखा तो खटने खड़े तो ये महसूस हो गई है यार आपने जिसो आपने बीच वालों कोई सरपंच हो तो नहीं जिया को नहीं मारे सोच ही नहीं आई हमारे काम में कोनी हवे मान तो सरपंच वही ठीक लगियो बे बे इसो क्या करता? बे कोनी काम में कोनी बन के ठई कोनी के नहीं नहीं कोई बताओ तो क्या करता? बे की अनपढ़ बन के ठई कोनी पूरो ओ पढ़े लिखे हैं सब जाना है इस तरह अच्छा, सगळो फिरड़े हो नहीं तो जिया मतलब कि है कि कोई काम गांव का जिया काम हुए तो थारे बीच में रह के थारी मंजूरी लेके काम करे या फिर आपकी चलावे? नहीं नहीं माने सागे लेके सगळा मारे सारे सेम तो सगळा तो जिया आज बैठे हो या साची बैठे हो कि कोई थाना? ना ना है सच्ची है बिल्कुल मैं सागी रहांगे अच्छा सागी हर एक जगह पर सागे रवा नीम रखा तो सागे जमा में काम करा में सागे रहा बिल्कुल रह के काम चालू करियो नहीं हो हाँ हाँ वो जदो कम 10 किलो लाडू जाकर बठू स्टार्टिंग करी मशीन लगाई जन हाँ फिर 100 आदमी कम पड़े मैं सागे जावा सगड़ा काम का पंचायत के सारे लोग
सारो गैंग सागे जाओ। अच्छा थे क्या कहना चाहोगा जी? थे क्या हाँ जी सरपंच साहब ने लेके थे क्या कहना चाहो? मैं तो कहूँ बढ़िया बने हैं अच्छा बढ़िया जोरदार विकास की है लहर चल आ रही है हम्म। कदी में मेद कौन करी दूसरा का साबू हम्म। बे कदी भी कोई हमारे पंचायत के लिए सोचे को नहीं अच्छा बे सरपंच बने हैं आज हूँ पहला तो बने जब जगह चुनाव होया तो भी चुनाव के दौरान भी तो बहुत सा ऐसा लोग आया होना थरकने भी ये पहला क्या पता थोड़ी हो भी यही प्रकार विकास होगा यही प्रकार थारे बातों पर खरा उतरेगा ही। माने पूरा पतो हो भाई यो खरो उतरेगो तो वही उतरेगो अच्छा और बाकी कोई को उतरे तो अच्छा मैं बार निकाल दिया बे आज मनवा सरपंच है मैं जर्नल में जिताए हुए ने हम्म। तो मैं ही विकास करे देख गए आज बहुत खुश हाँ नहीं तो जिया आप सरपंच बने थाने खटन खटन लाग तोड़ो भी गाड़ी में फिरे बढ़िया मतलब बढ़िया मौज मस्ती हो रहा है तो पहला जी ओबीसी का सरपंच आनी जगह बे एसी में काम करना चाहवा को नहीं है अच्छा ई खातर में एसी को सरपंच बनाई है जनरल सीट में ठीक है ई वास्ते अब काम धना धन होने लग रही मारो। नहीं तो मैं ज्यादातर देखा भी चाहे कोई ऐसी सरपंच बन जाए तो वो सारों पहले ऐसी वाला नहीं घटे। हाँ नहीं एसी को काम हर तो गांव में बहुत बढ़िया होने लग रही है अच्छा कोई दिक्कत को नहीं। अच्छा जी बात करें देखो सरपंच तो सारंग हो ठीक है अब महावीर जी ऐसी का सरपंच है तो ऐसी वाले सागे लेके चले और भी जाति मन भी सागे लेके चले ए सारण लेके चलन ला रही है सब ने सारण सागे लेके चलन ला रही सारी है। जातियां हाँ सारी जातियां लेके चले सारी जातियां खटन खटा मानस का भी सरपंच जो है वो एक लोग कोई समाज को नहीं होवे नहीं ऐसी कोई बात ही को नहीं सगला सागे सगला लेके चले बड़ा सरदारा ने और के और लेटर पेटर सब हर एक जाति प्रधान की तो कमाल है यार देख लो मतलब अटे खटन खटे महसूस होने ला रहे भी सरपंच कोई एकला को नहीं होवे। हाँ आ एक अलग बात है कि सरपंच बनने वास्ते कई चीजें का फैक्टर चले लेकिन मेरे कन्ने थोड़ा टेल पर भी बैठे हैं बाकन भी चलांगा वहां भी पूछांगा क्योंकि कठन कटा आंखें भी घुरन लग रही है। हाँ जी बाबा जी थे कि कहना चाहो कई देर हो गया सुस्ता रहे हो थे मैं तो कहना चाहूँ भाई हमारे लिए सरपंच बढ़िया बनाया मैं बढ़िया सरपंच बनाए है नौजवान सरपंच है नहीं तो पढ़ियो लिखो हूँ कोई इसको कह कर है तारे वास्ते जो तने बढ़िया लगे हैं बढ़िया छड़ो आदमी है अच्छा पंचायत को काम करने जो कोई है यही जो कोई है ये जो तो कोई नहीं तो मेरी बात सुनो ये तो देखो मोदी जी भी है राहुल जी भी है है तो बे लाग रहा तो देश खातर चुनियो है देश में काम करा अच्छा पंचायत में काम करवा अच्छा लेट हुआ तो कितने जल्दी आ सके मतलब लारे वो तो फिक्र कोनी भी टाबर टिकेगा हाँ एक फोन के साथ तैयार रहे जन मन दिक्कत घटा है। अच्छा नहीं अब जी आधो कार्यकाल हो गयो भी आधा कार्यकाल में थाने पतो लाग गयो कि भाई हां ठीक है सरपंच को ए भी भाई तोणो अपन फायदो मिले बिल्कुल माने ये तो भी ध्यान लागे मन बनाना इन काबिलियत समझ के बनाए तो आज मन हक मिलने लाग रही चीज को तो आगे ब्याह की कोई तैयारी है कि नहीं रखूंगा थार जो कोई इन सेवा वास्ते ही है बाबा साहब को मिशन संभालायो है तो देख लो बाबा जी थे बताओ देखो रिश्ता मेरी बात सुनो बाबा जी एक मिनट बाबा जी रिश्तो करेंगे बुजुर्ग आदमी ठीक है तो मैं क्यों हाँ थे बताओ मैं क्यों सरपंच बने हो नहीं हाँ कोई 15 दिन टिपया अच्छा मैं क्यों सरपंच साहब रिश्तो करते रहो करा दी हाँ कहन दे के थर सलाह है मैं दो फिर मैंने काम अच्छा काम करते हो मैं फिर करवा दूं ब्याह अच्छा अच्छा एक काम कर दूं सारों को नहीं अब मान लो अब केला गए ब्याह जी मान आप लो आज करवा दियो तो फिर काम किया हुआ है गो तो 5 साल बाद में प्लानिंग है कि ब्याह की हाँ ओके एक मन काम कर रहे हो पूरे 5 साल बाद में करियो मेरो ब्याह मैं इंग में रहूंगा अच्छा ब्याह भी कौन करावे वो क्या पता जनता की सेवा करनी है मारे मार के आई कोई काम वाला बन चा कुड़ पाई अच्छा हैं अच्छा वार्डमैन साहब मतलब कुल मिला के कहने को मतलब वो है कि विकास कार्य तो हुए हुए है मां विकास के सागे सागे मतलब क्या है कि हर उम्र का लोग अठे बैठे हैं तो खटन खटा एक सारा सागे दोस्तानो संबंध है सबके लिए मैं तो है काम बहुत बढ़िया तो काम तारे बीच में आगे कोई हुक्को बीड़ी भी पिएगी ओको बीड़ी कई पिए नहीं सरपंच वो तो बेल ही कोई बेल कौन मैं तो देखियो ये तो कई के बेल पड़े होता हूं नहीं तो कई के मैंने क्या जगह सरपंच का बेल ही कोनी वो कहने हल करेगा ना बहुत बेल रोटियां में चाक में हर एक जगह जावा नहीं जन का कहीं बेल का सारा ना लागियो घर जे चलानो है अच्छा घर जदी चाली घर टाबर तो भूख मर बोक रहा वो बहन तो छोटा ला बोक रहा बैठे बैठो ढाबे पर जब टाबर किन खाई नहीं तो मेरी बात सुनो अगली बारी सरपंच को क्या मूड है फिर दोबारा कुमारो रखना वो तो दोबारा ही रखांगा वही अच्छा अगुन कोशिश तो इंगी है हमारी बनाने की भी ग्राम पंचायत सारी है नहीं एक आनी जुटेड़ी है क्या बात है हाँ तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे 13 एसडी की फौज कर रही है मौज हर प्रकार के उम्र दराज लोग हमारे सामने हैं और हमने इनसे जानने का पूरा प्रयास किया है सरपंच साहब की हर प्रकार की चटपटी अटपटी हर प्रकार की बातों को हम जानने का प्रयास किया है। सरपंच साहब मेरे साथ मौजूद है महावीर जी
डिग्गी पर चढ़ने में, टंकी पे चढ़ने में बड़ा शौक है आपको? देखा हमने। नहीं, ये शौक नहीं था हमारा, ये शौक था या मजबूरी थी या क्या था कि आपको कोरोना काल के बाद में हमने देखा अखबारों के माध्यम से कि तुरंत आप टंकी पे चढ़े हुए नजर आए? वो कई बार क्या होता है कि जब हम वाजिब तरीके से किसी मांग को मनवाना चाहें और सत्ताधारी लोग जब तानाशाही हो जाए, तो उनकी तानाशाही दूर करने के लिए इस प्रकार के एंगल है जो करने पड़ते हैं। अच्छा। तो वो जो टैंकी वाला जो मामला था, लगभग हमारा 58 दिन तक बिल्कुल धरना चला बिल्कुल। और उन 58 दिनों के अंदर हम पंचायत के सारे काम छोड़ करके भी, एक प्रतिनिधि आदमी को एक दिन भी टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन लगभग 30-35 सरपंच मिलकर के 58 दिन तक पंचायत समिति के आगे बैठे रहे और सरकार तक हमने हमारी बात पहुंचाई, फिर भी उस पर एक्शन नहीं हुआ। तो मजबूरन हमने हमारी बात को पूरा करवाने के लिए हमें ये एक्शन लेना पड़ा और हम टंकी पे चढ़े और हमारी बात भी पूरी हुई। अच्छा। हाँ, राज्य सरकार के ध्यान में वो बात आई, नॉलेज में आई और नॉलेज में आते ही हम जो चाहते थे वैसा ही हो गया। जैसे ही पंचायत समिति के अंदर उस विकास अधिकारी का तबादला हुआ, नए विकास अधिकारी आए, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर कार्य भी होने शुरू हो गए। तो वो मजबूरी में चढ़े थे हम, शौक नहीं था हमारा। बिल्कुल। और उसका बेनिफिट भी आपको मिला? हाँ, बेनिफिट तो मिला, उसका हर प्रकार से मिला। सोशल मीडिया में उसका प्रचार हुआ। दूसरा, जो पद हासिल करके जो अधिकारी कर्मचारी तानाशाह हो जाते हैं, उनको भी उस चीज़ की बहुत बड़ी मतलब सीख रहेगी हमेशा कि ऐसा भी होता है। अच्छा सरपंच साहब, एक बात बताओ, मैंने काफ़ी लोगों से बात की है, कोई एक कमी मुझे नज़र नहीं आ रही है, कोई एक कमी आप ही अपने मुँह से बता दो जो आपकी है। कमी तो बहुत सारी नज़र आती है, अच्छा। लेकिन उसको पूरा करके बताएँगे कि ये कमी थी और पूरी कर दी। अच्छा, कमियाँ हैं लेकिन हाँ, पूरा कमियाँ की हैं। जाएगी। हाँ, पूरी की जाएगी, कमियाँ बहुत सारी है अभी तक। अच्छा। जो हमारा सपना है और जो हम करना चाहते हैं, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये तो एक विकास की दौड़ चली है, लेकिन विकास पूरा अभी हुआ नहीं, होने वाला है। अच्छा सरपंच साहब, महावीर जी एक बात बताइए, जैसे अभी आपकी शादी पर भी खूब चर्चाएं की है, शादी को लेकर क्या है? मतलब लोगों कहीं न कहीं कई लोगों का तो कहना है कि अभी शादी कराने में नुकसान है क्योंकि अभी शेष कार्यकाल बचा है, और कईयों का कहना है जी ऐसे ठीक है, अपने जैसे ठीक है। आपका इस पर क्या स्टेटमेंट है? ये तो मेरा निजी मामला है। ठीक है, मैं घर परिवार के साथ-साथ पूरी जनता में एक परिवार की तरह रहता हूँ। तो हर आदमी की इच्छा है कि मेरा भी घर हो, परिवार हो, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उम्मीद तो मेरे से करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये मेरा निजी है। क्योंकि अगर आपके आज तक तो मुझे ज़रूरत महसूस हुई नहीं, हुँ। भविष्य में कभी होगी तो हो सकता है कर ले, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरे लिए सेवा भावना सर्वोपरि है। आज तक मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई, महसूस होगी तो कर लेंगे। कोई भी पंचायत हो, उस पंचायत के विकास कार्यों में गति तब बढ़ती है जब उस पंचायत का ग्राम विकास अधिकारी सरपंच से तालमेल रखकर चले। क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि पंचायतों में सेक्रेटरी का जो रुख होता है वो अलग होता है, सरपंच का रुख अलग होता है, तो उस विकास पंचायत में विकास कार्य की जो गति है वो बिल्कुल स्थिर हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे, आपके ग्राम पंचायत का जो सेक्रेटरी है उसकी क्या भूमिका रहती है, इसको लेकर बताइए? ग्राम पंचायत में जो विकास कार्य होता है, उसमें जो वित्तीय पावर जो होती है वो सेक्रेटरी और सरपंच की जॉइंट होती है। बिल्कुल। तो विकास करवाने में ये एक दूसरे की धुरी होते हैं, एक दूसरे के पहलू होते हैं, सिक्के के 2 पहलू है, सेक्रेटरी और सरपंच। हाँ जी। अगर इनका तालमेल है तो ग्राम पंचायत का विकास है, और अगर इनका तालमेल नहीं है तो ग्राम पंचायत का विकास नहीं होगा। मैं बात करूं मेरी पंचायत के सेक्रेटरी अमर सिंह स्वामी, तो मेरी पंचायत में तो ये एक अवतार ही है। क्या बात है! बताना चाहता हूँ, लगभग 5 साढ़े 5 महीने हुए हैं अमर सिंह जी को मेरी पंचायत में आए हुए। अच्छा। और मैं मेरे 2 साल के सरपंची कार्यकाल में इस साढ़े 5 महीने के कार्यकाल को ही कार्यकाल मानता हूँ। क्या बात! पीछे के कार्यकाल को मैं कार्यकाल ही नहीं मानता, क्योंकि जो पूर्व में जो सेक्रेटरी थे, कार्य के प्रति उदासीनता थी, निष्क्रिय थे। अच्छा। और अमर सिंह हमारी टीम के प्रत्येक आदमी की तरह एक्टिव है। सुबह 6 बजे 60 किलोमीटर दूर से आ जाते हैं,
अच्छा, 6 बजे यहाँ आपके पास आ जाते हैं 60 बिल्कुल किलोमीटर चलकर। बिल्कुल बिल्कुल संगर गांव यहाँ से 60-65 किलोमीटर दूर है। और एक बार नहीं, बहुत बार सुबह 6 बजे आ जाते हैं पंचायत मुख्यालय में। हम भी कहते हैं यार आप कितने बजे उठते हो, कहते 3 बजे। और उनके आने के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि जो आज हमें मिली है, हाँ जी। हालांकि वो महसूस नहीं होती क्योंकि वो व्यक्तिगत फायदा होता है। तो अभी जो चिरंजीवी घोषित करने का जो टारगेट दिया 10 पंचायतों को जिला परिषद ने, अच्छा। उसमें 13 एसडी पंचायत शामिल थी। तो लगभग 296 हमारे पेंडिंग थे। तो अमर सिंह जी स्वामी सेक्रेटरी साहब, हमारी पंचायत का स्टाफ पूरा, और आंगनबाड़ी स्टाफ और हॉस्पिटल स्टाफ और हमारे जो दूसरे जो टीम के साथी जो एक्टिव है, इन सबको इन्होंने मोटिवेट किया, टैकल किया। और उसका फायदा ये हुआ कि आज से 7-8 दिन पूर्व मेरी जो ग्राम पंचायत है आज के दिन चिरंजीवी घोषित हो चुकी है। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरे पंचायत के लोगों को फ्री में सरकार से इलाज मिलेगा। 10 लाख तक का उनका बीमा भी है। और राजस्थान सरकार का भी मैं इसमें धन्यवाद करना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा, कि और चीज़ का फ़ायदा मिले न मिले, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के जब कोई एक अनपढ़ आदमी, गरीब आदमी जब हॉस्पिटल में जाता है तो उसका वहाँ पैसे के मामले में बहुत शोषण होता है। उसे ध्यान ही नहीं होता है कि मैं कहाँ जाना है, कहाँ कैसे करना है, किससे मिलना है, किससे बात करनी है, कहाँ जांच करवानी है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये जो चिरंजीवी वाला जो कार्ड जो जनता, आम जनता के हित में जो किया है, मैं वास्तव में इसका राजस्थान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मेरी पंचायत में मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि हमारी पंचायत चिरंजीवी घोषित हो चुकी है। यहाँ लगभग जो कोई पलायन कर गए या कोई बनवाना ही नहीं चाहता, वो तो एक अलग बात है, कोई 5-10 छूटे हैं, बाकी लगभग हमने इसको चिरंजीवी घोषित हुई हमारी पंचायत। और हमने किसी को लोभ नहीं दिया, न किसी को लालच दिया, बिल्कुल उनको मोटिवेट किया, समझाया, पूरी बकायदा फीस लेकर के उनको ज्वाइंट किया है। मतलब यहाँ हाँ। साबित होता है कि एक सचिव जो है उसकी कितनी बड़ी भूमिका मानी जाती है बिल्कुल विकास करने में। बिल्कुल अमर सिंह जी स्वामी ग्राम पंचायत के विकास को लेकर के हमेशा एक्टिव रहते हैं। और जितने हम एक्टिव है उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा एक्टिव है। शुक्रिया महावीर, बहुत खूब। शर्मा साहब, अंत में चैनल के माध्यम से उन लाखों लोगों को क्या अपील करना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे जिन्होंने आपके इस पंचायत के विकास कार्यों को देखा, आपके साथ जो लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, जो वो मुखिया है जिन्होंने आपको सरपंच बनाया, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो, मेरी जो सोच है, मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि जिस भी व्यक्ति को जनता चुन के भेजती है, चाहे सरपंच बनाए, चाहे वार्ड पंच बनाए, चाहे जिला परिषद बनाए, चाहे प्रधान बनाए, प्रमुख बनाए, एमपी बनाए, लोकतंत्र के अंदर जितने भी पद हैं, जिस भी पद पर आपको जनता भेजती है, तो आप पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा भावना से और सेवा भावना से उसमें लग जाए। तो मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र का सही मायने में फायदा तभी मिलेगा जब सही आदमी चुन करके जाएगा। और जिस व्यक्ति के अंदर सेवा भाव है, जनता की सेवा करने का जिसमें जज्बा है, तो उस आदमी को मौका देना चाहिए। वही आदमी पंचायत में, विधानसभा में, लोकसभा में या किसी भी क्षेत्र में, वही आदमी जनता को कुछ दे सकता है जिसमें सेवा भावना है। बिल्कुल सरपंच साहब, मिशन के बाद में राजनीति में पहला कदम है और पहली बार जीत हासिल की है। आगामी क्या राजनीति में कदम रहेंगे? अब राजनीति ही प्रथम प्रायोरिटी हो गई या इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये तो आपका सवाल बहुत बड़ा क्रिटिकल है। वैसे आप मुझे जानते हैं, मैं बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा का प्रभारी रहा हूँ लगातार 10 साल, और मेरी विचारधारा बहुजन समाज पार्टी के साथ है। लेकिन वर्तमान हालात जो मेरे क्षेत्र की अगर की जाए, तो उस हिसाब से कहीं न कहीं इस बार सूरतगढ़ की जो जनता है, वो मेरे हिसाब से न तो कांग्रेस, न बीजेपी, न बहुजन, इस बार तानाशाह जो लोग हैं उनको खत्म करने के लिए चुनाव लड़ेंगे। और सूरतगढ़ की जो जनता मिलकर के जो निर्णय करेगी, उस निर्णय में हम शामिल होंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। किस ओर इशारा है आपका तानाशाह का? वो तानाशाह किसी से कोई मतलब अलग नहीं है, छुपी हुई बात नहीं है। मैं किसी का नाम लेकर के मैं क्यों उसे उजागर करूं? सब जानते हैं उसे। मतलब जनता सब जानती है। जनता सब जानती है। आप इंटरव्यू लेने जाते हो, आपको बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, बिल्कुल। ठीक है, बताया तो आपको पता है, ठीक है।
जनता जिस ओर मुड़ेगी हम सारे जनता के साथ होंगे। तो मतलब इस बार जो जनता है वो सही मायने में सरकार चुनेगी। हाँ, इस बार सही मायने में सरकार चुनेगी, ये तो जनता ही चुनेगी। लेकिन जो तानाशाह लोग हैं ना, इनसे सूरतगढ़ की जनता है जो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है और निराश भी है। इस बार उनको सबक सिखाएगी जनता। शुक्रिया महावीर जी। तो देख सकते हैं आज खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद थे गंगानगर की ग्राम पंचायत 13 SD और जिसके मुखिया सरपंच पपली देवी मेघवाल के सुपुत्र व प्रतिनिधि के रूप में महावीर जी मेघवाल से आज हमने मुलाकात की है। विकास के नए नए आयाम, विकास के जो वादे वो इन्होंने बताए और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की भी तारीफ की है। ऐसा नहीं है राजस्थान सरकार की तारीफ की है, केंद्र सरकार की भी तारीफ की है, क्योंकि जिसने बजट दिया, जिसने विकास कार्य कराया, ताज उसी को सौंपा है। वह इसके साथ ही गांव के वो मुखिया जो इस समय हमारे पीछे बैठे हैं, इनसे भी हम रूबरू हुए हैं और इन्होंने मुहर लगाई है कि वास्तव में सरपंच कैसा होना चाहिए और सरपंच कैसा होता है। लगातार हर प्रकार की गांव की अपडेट आपको दिखाते रहेंगे, ग्राउंड पर जाकर, धरातल पर जाकर, और फैसला आपको करना है कैसा मुखिया चाहिए, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो या विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो।